मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान के शहरों की तारीखी हैसियत और ये शहर कैसे मार्ज़े वजूद में आए सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें आज हम जिस तारीखी शहर का जिक्र करने जा रहे हैं वो है सियालकोट। आज हम आपको सियालकोट की तारीख से शनासाई करवाते हैं। इस शहर की बुनियाद 4000 साल कबल राजा सिल ने रखी और शहर के वस्त में दोहरी फसील वाला किला दिफाई नुक्ता नजर से तामीर करवाया। इस शहर का नाम अपने नाम पर सिलकोट रखा। जिस वक्त राजा सिल ने इस किला की बुनियाद रखी, इस वक्त असल शहर आजकल के टिब्बा कुक्के जई, इमाम साहब, टिब्बा सईदा, टिब्बा शवाला, धारवाल और पालाशाह गेट पर मुश्तमिल है। सियालकोट शहर के हवाले से सबसे अव्वलीन रिकॉर्ड हमें यूनानी तारीख में मिलता है। याद रहे कि सिकंदर आजम ने 323 काफ मीम में शुमाली पंजाब पर हमला किया था। यूनानी मौरखीन के मुताबिक इस वक्त इस शहर की आबादी 8 लाख नफूज पर मुश्तमिल थी, जिन्हें सिकंदर आजम इस खदशे की बिना पर कत्ल कर डाला कि ये दूसरे शहरों को फतह करने में मज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। इसके बाद 300 काफ मीम में दरिया रावी और चनाब में जबरदस्त तुग़यानी आने से सिलकोट और गिरदो नवा के इलाके सफा हस्ती से मिट गए। बाद में इंडो यूनानी दौर में एथोडेमिड खानदान के मंदरवाल नामी राजा ने यहां तख्त संभाला। मेनेंदर ने कदीम शहर को दोबारा तामीर कराया। इसने 160 काफ मीम से 135 काफ मीम तक यहां हुकूमत की। दोबारा तामीर शुदा शहर को पुराने शहर से हटकर तामीर किया गया, क्योंकि तबाहशुदा शहर की जगह दोबारा शहर की तामीर करना एक नारवा फेल समझा जाता था। मेनेंदर की हुक्मरानी के तहत इस शहर ने रेशम की वजह से मशहूर तजारती मरकज के तौर पर बहुत तरक्की की। मेनेंदर ने बुद्ध मत मजहब को कबूल किया और इसके बाद यह शहर बुद्ध मत का अहम मरकज बन गया। कदीम यूनानी किताबों में इस नए शहर का नाम सेगाला के नाम से मिलता है, जो इंडो यूनानी सल्तनत का पाया तख्त था। आसपास के इलाके की खुदाई से यहाँ कदीम यूनानी तहजीब के आसार भी मिले हैं, जिनमें यूनानी सिक्के और अस्तूपे शामिल हैं। जिला के मुख्तलिफ जगह पर खुदाई से इस दौर के कदीम यूनानी नक्शे भी बरामद हुए हैं। हुन गुजर दौर। इस दूसरी सदी ईस्वी में राजा सालबाहन यहाँ का हुक्मरान था। इसका ताल्लुक गुज्जर कौम के हन कबीले से था। राजा सालबाहन ने ही यहाँ वो मशहूर तारीखी किला तामीर करवाया जिसे किला सियालकोट भी कहा जाता है। इसके बाद राजा रसालू सियालकोट के तख्त पर बैठा। रसालू गुज्जर के नाम से आज भी एक मुकाम सियालकोट में मौजूद है। नाज़रीन, इसके बाद यह इलाका कुशान गुज्जर सल्तनत का हिस्सा बन गया, जो तवील अरसा तक कुशान सल्तनत का हिस्सा रहा। 460 के आसपास वस्त एशिया में व्हाइट हिंद गुज्जर कबीला की यलगार हुई, जिन्हें अफ्ताली भी कहा जाता है। याद रहे कि अफ्ताली आज भी गुज्जर कौम की एक मशहूर गोत है। नाज़रीन, इन्होंने टेक्सला के हुक्मरान खानदान को भी सियालकोट में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया, मगर बाद अज़ां हफ्तालियों ने सियालकोट को भी फतह कर लिया। 515 ईस्वी में सियालकोट हफ्ताली हुक्मरान तोरामान का दारुल हुकूमत बन गया। तोरामान उनका गुज्जर तारीख में बड़ा नाम है। तोरामान के बेटे महीर कल होन गुज्जर के दौर में हनून की सल्तनत अपने अरूज को पहुंच गई। चीनी सयाह हेमन सांग ने इस शहर का दौरा 633 ईस्वी में किया। इसने इस शहर का नाम शी क्यू नू के नाम से दर्ज किया हुआ है। हैवान सांग ने भी लिखा है कि सिकंदर आजम ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था इस इलाके को, और नया शहर पुरानी जगह से बहुत दूर तकरीबन 2.5 मील के फासले पर तामीर किया गया। उसने लिखा है कि इस वक्त सियालकोट को पंजाब के मरकज की हैसियत भी हासिल थी। 643 ईस्वी में जम्मू के राजा ने इस शहर पर हमला किया और इसके खानदान ने यहाँ महमूद गजनवी की आमद तक हुकूमत की।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले संस्कृत के मशहूर मुर्रिख और तारीख दान पंडित कलहन ने राज तरनगनी के नाम से तारीख मुरत्तब की और इसमें काबल और शुमाली पंजाब के राजा जयपाल खटियाना के खानदान को गुज्जर लिखा। तकरीबन 1000 सदी ईस्वी के करीब सियालकोट की अहमियत कम होने लगी क्योंकि गजनवी हुक्मरानों ने लाहौर को अपना मरकज बना लिया था। लेकिन 12वीं सदी के अवाइल में गजनवी सल्तनत के जवाल के बाद खटियाना गुजरों का काबल शाही सल्तनत का दारुल हुकूमत लाहौर से सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने सियालकोट को अहमियत देते हुए यहाँ एक गैरिजन की बुनियाद रखी और 1520 में उस्मान गनी की क़यादत में मुगल अफवाज शहर में दाखिल हुई। अकबर के दौर में मौजूदा जिला सियालकोट रचना बार सरकार के नाम से सूबा लाहौर का हिस्सा बना। फिर शाहजहां के दौर में अली मर्दान खान यहाँ का हुक्मरान रहा। शाहजहां बादशाह के दौरे हुकूमत में सियालकोट एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर उभरा और यहाँ पर 13 से लेकर 12 बाग और दरिया बने और नए तामीराती काम शुरू हुए। फिर एक वक्त में सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया और एक अरसा तक शराब व जुआ इस शहर में चलता रहा। सिख बादशाह रंजीत सिंह की वफात के बाद अंग्रेजों ने इस शहर में पंजे जमा लिए। नाज़रीन, 1857 में जब पूरे हिंदुस्तान की तरह सियालकोट के गुजरों ने भी जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया तो अंग्रेजों ने यहाँ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। लेकिन जब जेहलम, रावलपिंडी और आसपास के गुजरों और मुस्लिम फौजियों ने मुसल्लह बगावत का आगाज किया तो 3 माह के कलील अरसा बाद अंग्रेज मार्शल लॉ उठाने पर मजबूर हो गए। मौरखीन लिखते हैं कि मौजूदा सियालकोट न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी ही एक अहमियत का हामिल है और न सिर्फ खेलों के सामान में अपनी मिसाल आप है बल्कि इस इकबाल के शहर का अपना एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। तेजी से तरक्की करता ये शहर पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।